सूरज ढल गया है। राजस्थान के वीरान मैदानों पर परछाइयां रेंग रही हैं। भानगढ़ किले के टूटे हुए मेहराबों से एक ठंडी हवा चल रही है। इसे भारत की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। यहां के लोग अजीब और गरीब घटनाओं की बात करते हैं। हवा में फुसफुसाहट घूमती है। वे बेचैन आत्माओं और प्राचीन श्रापों के किस्से सुनाते हैं। केवल बहादुर या शायद मूर्ख ही अंधेरे के बाद यहां आने की हिम्मत करते हैं। भानगढ़ को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। हर कहानी इसके रहस्य को और बढ़ा देती है। कुछ लोग उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज करते हैं। दूसरे लोग मानते हैं। वे कहते हैं कि किला एक टाइम वॉर्प में फंस गया है, इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच फंसा हुआ है। किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई क्या है? मेरे साथ आइए प्रिय पाठक, जैसे ही हम भानगढ़ के दिल में उतरते हैं। इसके रहस्यों को उजागर करते हैं। एक तांत्रिक यहां रहस्यमयी अनुष्ठान करता है, जिससे वातावरण और भी भयानक हो जाता है। भानगढ़ किला बीते युग के स्मारक के रूप में खड़ा है। इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके संरक्षक आमेर के शासक के छोटे भाई माधो सिंह थे। किला शहर कभी चहल पहल वाला केंद्र हुआ करता था। इसमें मंदिर, बाजार और भव्य महल थे। अब केवल खंडहर ही रह गए हैं। वे अपने पूर्व गौरव के किस्से सुनाते हैं। इतिहास भानगढ़ को एक समृद्ध राज्य के रूप में याद करता है। यह अपने शासकों की वॉचफुल आईज के नीचे फला फूला, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। भानगढ़ पर त्रासदी आई। यह एक भयानक सन्नाटा छोड़ गया। कभी जीवंत रहने वाला शहर भूतों का शहर बन गया। किला एक मौन प्रहरी अपने रहस्यों की रखवाली कर रहा है। अपने क्षय के बावजूद भानगढ़ किला एक भूतिया सुंदरता बरकरार रखता है। इसकी वास्तुकला मुगल और राजपूत शैलियों का मिश्रण है। किला एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। इन दीवारों को कई द्वार चीरते हैं। हर एक पर समय के निशान हैं। किले की दीवारों के भीतर कई संरचनाएं अभी भी खड़ी हैं। रॉयल पैलेस सबसे प्रभावशाली है। यह परिसर के बीचों बीच से उठता है। इसके कभी शानदार हॉल अब आसमान के लिए खुले हैं। विभिन्न देवताओं को समर्पित मंदिर परिदृश्य को डॉट करते हैं। वे उस समय की याद दिलाते हैं जब आस्था का बोलबाला था। किंवदंती के अनुसार एक तांत्रिक ने रानी रत्नावती पर मोहित होने के बाद किले पर एक शाप डाला। रानी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। तांत्रिक ने रानी को वश में करने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन रानी ने तांत्रिक के जादू को तोड़ दिया और उसे मार डाला। मरते समय तांत्रिक ने किले को शाप दिया कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि तब से किला भूतिया हो गया है। भानगढ़ के लोक गीतों में दो किंवदंतियां हावी हैं, एक दूसरे से ज्यादा खौफनाक। पहली किंवदंती एक तांत्रिक की है जो काले जादू का उस्ताद है। मुझे राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया, लेकिन मेरा प्यार एक तरफा था। तांत्रिक ने किले को शाप दिया। उसने इसे विनाश और निराशा के लिए बर्बाद कर दिया। कहते हैं उसका श्राप आज भी बना हुआ है। दूसरी किंवदंती एक दुखद प्रेम कहानी है। यह मेरे और एक जादूगर के बारे में बताती है। उसने मेरा दिल जीतने के लिए प्रेम औषधि का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे उसके धोखे का पता चल गया। मैंने उसे मरवा डाला। अपनी मृत्यु से पहले जादूगर ने भानगढ़ को शाप दिया था। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसकी दीवारों के भीतर किसी को भी खुशी न मिले। भानगढ़ किले की प्रतिष्ठा कई लोगों को आकर्षित करती है। कुछ रोमांच चाहते हैं, अन्य अलौकिक के साथ एक ब्रश। अपसामानिक गतिविधियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। ये किस्से अस्थिर करने वाले से लेकर भयानक तक हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों का दावा है कि उन्होंने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ ने तो विरक्त आवाजें सुनी हैं, दूसरों ने प्रेत देखे हैं। वे उन परछाइयों की बात करते हैं जो स्वतंत्र रूप से चलती हैं। कुछ आगंतुक बेचैनी की भावना, छाती पर भारी पड़ने वाली दमनकारी भावना महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं। ये अनुभव चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, भानगढ़ की पहेली को और बढ़ाते हैं। अपनी प्रेतवाधित प्रतिष्ठा के बावजूद
भानगढ़ किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना हुआ है। लोग इसके रहस्य से आकर्षित होते हैं। वे इसके अनोखे माहौल का अनुभव करने आते हैं। भूतों पर विश्वास हो या न हो, भानगढ़ एक छाप छोड़ता है। शायद यह वास्तुकला है, हो सकता है कि यह कहानियां हो, या क्या यह कुछ और हो सकता है। कारण जो भी हो, भानगढ़ किला मोहित करता रहता है। यह कहानियों की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है, एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है। तो अगली बार जब आप खुद को राजस्थान में पाएं, तो भानगढ़ जाएं। लेकिन सावधान रहें, हो सकता है कि आप अकेले ना हो।